Hello, good morning, my dear students. Today I am going to describe lesson 2, the psalm of life. psalm of life का मतलब होता है जीवन का भजन. इस पोएम की जो थीम है ये इस पोएम को जो राइट किया है वो किया है H.W. लॉन्गफेलो ने. H.W. लॉन्गफेलो का पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. इन्होंने इस पोएम को लिखा है. थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट लाइफ इज़ नॉट एम्प्टी ड्रीम. उनका कहना है कि ये जीवन जो है वो सिर्फ एक सादा सपना ही नहीं है. इट इज़ रियल एंड इट हैज़ अ डेफिनेट एम. लाइफ का जो जीवन हमें भगवान ने दिया है उसका एक डेफिनेट एम है. लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड स्ट्रगल्स. द पोएट टीचर्स टू वर्क विद द स्पिरिट ऑफ करेज. लाइफ इज़ नॉट मेयर एन्जॉयमेंट और सॉरो. वी शुड बी बिजी इन डूइंग यूजफुल वर्क. अ यंग मैन शुड बी हार्ड वर्किंग एंड पेनस्टेकिंग. इस पोएम के थ्रू उन्होंने ये बताना चाहा है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है, उसको हार्ड वर्क के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने वर्क को करना चाहिए बिना उसके फल की चिंता किए. तो ये एक उन्होंने मैसेज भी दिया है इस पोएम के थ्रू. जीवन का भजन, द psalm ऑफ लाइफ, ये है इनकी पोएम का नाम. सो वी शुड वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरिटी इन लाइफ without thinking of its result. So let's start the poem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Thus thou art to thus returns was not spoken of the soul. यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं, जो हमारे जो राइटर है, जो पोइट है, वो कह रहे हैं जो जीवन है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो वास्तविक है, यानी बहुत ही रियल है. इसको आप कोई ड्रीम नहीं कह सकते. और यह इसलिए वास्तविक है क्योंकि हमें इसलिए भेजा गया कि हम सब कुछ ईमानदारी से प्राप्त करें. फिर क्या बताया है, लाइफ इज़ अर्नर्स, यानी हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए भेजा गया है. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. और जो किसी भी मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मरने के बाद कब्र में जाना. तो उनका कहना है पोएट का कि किसी के भी जीवन का, यानी हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य कब्र में जाना ही नहीं होना चाहिए. दस दाउ आर्ट, फिर वो कह रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, इंसान का जो शरीर बनाया गया है वो मिट्टी से बना हुआ है. और क्या होगा, टू डाउस रिटर्न्स, और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. लेकिन ये सारी बातें किसी भी व्यक्ति के बॉडी के लिए की गई हैं. ये सारी बातें जो ऊपर की गई वो किसी भी व्यक्ति की आत्मा के लिए, उसकी सोल के लिए नहीं की गई है. यानी आत्मा जो है वो इमॉर्टल है, अजर और अमर है. Enjoyment and not sorrow is our destiny and in our way, but to act that is tomorrow finds us farther than today. नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन में आनंद और जो दुख है, यानी जो हम जॉय करते हैं और जो हम दुख हमें मिलता है, वो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है. फिर क्या बता रहे हैं, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए. हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो काम करना ही होना चाहिए. फिर क्या बता रहे हैं, बट टू एक्ट दैट इज़ टुमारो, आज भी करना चाहिए, कल भी. निरंतर हमें काम करते ही रहना चाहिए. फिर फाइंड्स अस फादर देन टुडे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उन्नति भी मिलेगी और हमारा जो आने वाला कल होगा वो आज से अच्छा बनेगा. पोएम के थर्ड पैराग्राफ में पोएट हमें एडवाइस कर रहा है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ अ बैटल. ये जो संसार है ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा युद्ध के मैदान के समान है. इन द बायोवेक ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा जीवन जो है वो एक अस्थायी पड़ाव ही है. बी नॉट लाइक डम, इसलिए वो हमें एडवाइस करता है, इसलिए हमें किसी गूंगे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए. ड्रीवन कैटल, ना ही भेड़ बकरियों को जिस तरह से उनके समूह के एक जगह दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, ना तो उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए. बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, बल्कि हमें जीवन के सामने जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उसको हमें एक बिहेव लाइक अ हीरो, उसके समान बिहेव करके उससे हमें बाहर निकलना चाहिए. लास्ट पैराग्राफ जो इसका है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद द हार्ट्स फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट. अब यहाँ पर जो हमारा पोएट है वो ये कह रहा है, मैं ये एडवाइस करता है कि व्यक्ति जो है, जो भी मनुष्य है, उसको क्रियाशील होकर के, यानी कॉन्स्टेंटली वर्क करते हुए, बिना किसी रिजल्ट के विश किए बिना
उसको करेज के साथ अपने काम में लग जाना चाहिए, पूरे हार्ट के साथ, फॉर एनी फेट, अपने लिए किसी भी जो रिज़ल्ट होता है उसको ना सोचते हुए अपना पूरा दिल लगा करके उस काम में लग जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, हमें अपने लगातार उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्टिल अचीविंग, हमें लगातार कुछ पाने के लिए स्टिल परसुइंग क्या करना पड़ता है, उसको परसुइंग मतलब कहते हैं लगातार किसी भी काम को अनुसरण करते रहना चाहिए। किसी भी काम को पाने के लिए, किसी भी रिज़ल्ट को पाने के लिए जब तक हम उसमें लगातार वर्क नहीं करेंगे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो पोएट का यही कहना है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, हमें कुछ है लाइफ में पाना, तो उसके लिए हमें स्टिल अचीव करने के लिए स्टिल परसिविंग, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लर्न टू लेबर एंड टू वेट। फिर क्या कह रहे हैं, बिना किसी परिश्रम, बिना किसी भाग्य की चिंता किए हुए हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करते जाना है। किसके वेट, इंतज़ार किसी भी चीज़ का ना करते हुए हमें सिर्फ अपना परिश्रम करते रहना है। सो दिस इज़ योर poem, The Psalm of Life. Through this poem, the poet wants to tell us that we should work honestly and sincerely in life without thinking of its result. And through this poem, the poet wants to give another advice that for every young man who loves his country, जो अपनी country को प्यार करता है, उसके लिए the work should be workship, उसके लिए जो वर्क है, क्रिया है, वो वर्कशिप होनी ही चाहिए। So this is the Psalm of Life. I will be back with a new lesson. Take care. Bye bye.